हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग वो पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लागत लेखांकन होता क्या है, पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि भारत में लागत लेखांकन किस प्रकार से अपनाया गया। तो यहाँ देखते हैं 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWI, जिसे जानते हैं अब, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में 1959 में एक अलग अधिनियम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद में 1965 में कंपनी एक्ट 1956 की धारा 209 एक सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में प्रावधान करके कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों की लागत लेके रखना अनिवार्य कर दिया गया। इस धारा के प्रावधान के अनुसार यदि एक कंपनी इस प्रकार की कंपनी है जो कि उत्पादन संबंधी कार्य या प्रक्रिया संबंधी कार्य या फिर निर्माण संबंधी कार्य या खनन कार्य में संलग्न है, तो उसे ऐसी सूचनाएं हम लेके रखने होंगे जो कि सामग्री प्रयोग, श्रम प्रयोग या लागत के अन्य तत्व के प्रयोग से संबंधित है। आगे हम देखते हैं लागत निर्धारण, लागत लेखांकन तथा लागत लेखाशास्त्र होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लागत क्या होती है। तो इसमें आता है लागत से आश्रय व्यय वास्तविक अथवा काल्पनिक की उस राशि से है जो किसी विशेष वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने में लगती है अथवा उससे संबद्ध होती है। लागत से आश्रय उस व्यय से है जो कि किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने में लगती है। नेक्स्ट आता है लागत निर्धारण किसे कहते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं। लागत निर्धारण लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। लागत ऊपर बताई गई है फर्स्ट पॉइंट में कि क्या होती है, और लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग जो लागत है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो उसमें लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया सम्मिलित होती है। नेक्स्ट आता है लागत लेखांकन किसे कहते हैं। वैज्ञानिक आधार पर जो लागत ज्ञात करने की विधिवत स्थापित की गई लिखित प्रक्रिया है उसे लागत लेखांकन कहते हैं। इसके लिए समय समय पर विवरण और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है ये ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। ये एक विस्तृत रूप हो गया कि लागत लेखाशास्त्र का अर्थ लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभार्जन क्षमता योग्यता के निर्धारण के लिए लागत निर्धारण तथा लागत लेखांकन के सिद्धांत, विधियों एवं प्रविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसके लेखों से प्राप्त सूचनाओं का प्रबंधकीय निर्णयों के लिए प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या आ जाते हैं, जो हम देखा है ऊपर, इसमें क्या क्या है। कॉस्टिंग इसमें शामिल होगी और कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें शामिल होगी, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट, चार इसमें शामिल है। कॉस्टिंग लागत का निर्धारण कैसे करते हैं, फिर आता है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल, लागत पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, और फिर आता है लागत अंकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिट। अब लागत लेखांकन के उद्देश्य हम देखेंगे। लागत लेखांकन के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लागत निर्धारण, हमें किसी भी उत्पाद का क्या है लागत निर्धारण करने का कार्य लागत लेखांकन के द्वारा किया जाता है। फिर आता है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण के दो जो तकनीकें हैं, बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत लेखांकन। ये आगे हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को विस्तृत रूप से। और फिर आता है लागत न्यूनीकरण, कॉस्ट रिडक्शन, मतलब लागत जो है उसको कम किस प्रकार, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ उसको कम किस प्रकार से किया जाए। फिर आते हैं लागत के विवरण, कॉस्ट के जो स्टेटमेंट और जो प्रतिवेदन है वो बनाना, वो किस तरह से बनाते हैं। फिर आता है विक्रय मूल्य निर्धारण। विक्रय मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो आता है इसके अंदर। फिर आता है नीति निर्धारण का आधार। नीति निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसका आधार है ये वैधानिक आवश्यकता की अनुपालना। वैधानिक रूप से जो कंपनी अधिनियम के द्वारा कई कंपनियों को बाउंड किया गया है कि उनके लिए जो लागत लेखे हैं वो बनाना अनिवार्य है। अब हम आते हैं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। वित्तीय लेखांकन अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। उद्देश्य के आधार, जो अंतर का आधार है, फर्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। लागत लेखांकन आंतरिक प्रबंध जैसे कि नियोजन, संचालन, नियंत्रण, निर्णय आदि में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं, यानी ये आंतरिक जो प्रबंध है उसको सहायता प्रदान करता है। जबकि वित्तीय लेखांकन बाह्य पक्षों के हितार्थ भी संस्था की आर्थिक स्थिति व लाभार्जन संबंधी सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र। लागत लेखे उन्हीं प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाए जाते हैं जो किसी वस्तु का निर्माण करते हों, सेवा की पूर्ति करते हों।
लागत लेखी उन्हीं प्रतिष्ठानों द्वारा जो कि वस्तु का निर्माण करते हैं और सेवा की पूर्ति करते हैं, ऐसे ही प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाए जाते हैं। जबकि वित्तीय लेखे सभी प्रतिष्ठानों पर अपनाए जाते हैं, चाहे वो वस्तु या सेवा किसी के निर्माण कर रहे हो या फिर क्रय विक्रय का उनका कार्य हो। पूर्वानुमान, लागत लेखों में लागत में विक्रय के अनुमान पहले से ही लगा लिए जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखों में वास्तविक जो व्यय या वास्तविक व्यवहार होने के बाद पर ही लेखा किया जाता है। फोर्थ है वैधानिक अनिवार्यता। लागत लेखी कुछ ही प्रकार की औद्योगिक कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम के द्वारा 209 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज डी में वर्णित है, जबकि वित्तीय लेखे प्राय प्रत्येक संस्थान द्वारा करनिर्धारण हेतु रखना आवश्यक ही है। लागत अंकेक्षण लागत अंकेक्षक द्वारा किया जाता है और वित्तीय अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। लागत लेखे प्रत्येक प्रक्रिया उत्पादन की लागत व लाभ हानि बताते हैं, जबकि वित्तीय लेखे संपूर्ण व्यवसाय का लाभ हानि बताते हैं। लागत लेखे आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक व अन्य अवधि के बनाए जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखे प्राय एक ही वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये मेन जो कॉस्टिंग का जो इंट्रो है वो हमने यहाँ पर देखा है, और क्या क्या इसमें वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या अंतर होता है। इसके अलावा जब आगे हम देखेंगे तो लागत लेखांकन के कितने प्रकार होते हैं, उसकी प्रणाली क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।